हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सीखेंगे कि घर में तुलसी या कंठी माला कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपके घर में जब भी कोई तुलसी पौधा सूख जाता है तो आप उसे कभी फेंके ना, उसे संभाल के रखें और अच्छे से सुखा लें। और कभी भी तुलसी पौधा को जानबूझकर मत सुखाएं माला बनाने की वजह से। नहीं, जब वो सूख जाती है स्वतः ही अपने सूख जाए तब ही उनका माला बनाएं। और कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं आपको आज वही सिखाऊंगा। हरे कृष्णा। आप हमेशा याद रखें कि जब भी कभी आप तुलसी के डंठल का तुलसी माला बनाते हैं तो तुलसी की जो डंठल होती है ना उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर आप उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे ना तो बाद में जब माला बना के पहनोगे गले में तो कंठी आपके गले में वो गड़ेगा, जिससे आपको रैसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए आप क्या करना, एक मार्केट में आप किसी भी हार्डवेयर दुकान में जाना, आपको वहाँ पे सैंड पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये सैंड पेपर का जो साइज़ होना चाहिए वो 220 माइक्रोन होना चाहिए। तो ये पीपी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप जब उसको उस पत्ते से सैंड पेपर से जब रगड़ोगे ना तो ये अच्छे से इसका जो सरफेस है ना डंठल का वो क्लियर हो जाएगा और चिकना हो जाएगा, जिससे बाद में जब आप ऐसे बीट्स में जब इसे दाने में काटोगे ना तो ये जब इसका माला बना के पिरोगे तो जब गले में पहनोगे तो ये क्या होगा, ये आपको चुभेगा नहीं। इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि ये जब आपको लगे कि हाँ अब ये साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है, चिकनापन आ गया है, तब जाके आप इसको कटिंग करना। क्योंकि कटिंग करने के बाद इसे साफ़ करना या फिर स्मूथ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप रगड़ते हो ना तो इसका जो रगड़ने के बाद जो छिलका होता है या जो डस्ट होता है, आप इसे कभी भी इधर उधर ना फेंकें। इसको इकट्ठा करिए और इसे अपने पौधे के गमले में डाल दीजिए, ताकि किसी के पैर में ना लगे और इसका अपमान ना हो। इसे विशेषकर ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है कि आपके पास एक कटर मशीन है तो कटर मशीन ले लीजिए, और नहीं तो आपके पास दांतों वाली चाकू या फिर हेक्सा ब्लेड होगा तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कटर मशीन होगा तो इसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और जल्दी ही हो जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा आप दाना रखना चाहते हैं या बीट्स रखना चाहते हैं उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देखिए मैंने मीडियम साइज़ का ही रखा है, जितना मुझे चाहिए था। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, या छोटा कर सकते हो तो बड़ा कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा कि जो इसका बीट्स होता है ना, इसके दाने को देखिए, इसके दाने के सेंटर में ना छोटा सा वाइट रंग का डॉट है। यही इसका मेन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसी डॉट के सेंटर से ना आपका धागा जाएगा, और ये जो डॉट के साथ जो डॉट है ना, ये बहुत इसके अंदर फॉर्म भरा रहता है। ये एक प्राकृतिक तौर पर भगवान का चमत्कार ही है कि इसके अंदर एक ऐसा फॉर्म पाया जाता है जो कि ईज़िली आप इसमें सुई डालो और पार हो जाएगा। ये हार्ड नहीं, सॉफ्ट होता है। इसीलिए इसका माला बनाना बहुत आसान हो जाता है घर पर। आपको याद रखना है कि इस जब माले को बनाते हैं ना, जो कंठी माला को बनाते हैं, तो इसमें जो धागा हम यूज़ करते हैं वो कॉटन की धागा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो पानी के संपर्क में आते ही कुछ दिनों में कमज़ोर होकर वो टूट जाती हैं। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप माला बनाएं, कंठी माला बनाएं तुलसी का, तो उसको सिंथेटिक धागे से ही बनाएं, जिससे कि वो उसकी लाइफ सर्कल भी लंबा टाइम रहता है और मजबूत भी रहता है और जल्दी टूटता भी नहीं है। पानी के संपर्क में आता है तो वो गलता भी नहीं है। इसीलिए आप इसको ध्यान रखें कि कभी माला बनाएं, उसमें जो धागा यूज़ करें वो आप सिंथेटिक धागा यूज़ करें। देखिए कि मैंने किस तरह से एक सुई लिया और उसको सेंटर में रख के पार करके निकाल लिया। आप हमेशा याद रखें कि अपने पास 1-2 इक्विपमेंट हमेशा होने चाहिए। एक आपके पास स्प्लायर होना चाहिए। स्प्लायर होने से क्या होता है कि जब सुई को आप दूसरे हिस्से से निकालेंगे तो खींचने में आसानी होगी, क्योंकि कभी होता है क्या है कि वो फंसता है। इसीलिए आप प्लास रखें या फ्लायर रखें तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको करने में। आप हमेशा याद रखो कि इसमें जो हम लोग जो माला बनाते हैं ना,
उसमें जो धागा लगता है वो आपके बीट्स या जो दाना आपने या जो तुलसी पौधा का जो आपने यूज़ किया है डंठल, वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वो आपका बीट्स छोटा हो और आपका धागा मोटा हो जाए। उससे क्या होता है कि आपके बीट्स में क्रैकनेस आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप कोशिश करना कि अगर आपका बीट्स छोटा है तो पतला धागा लीजिए, अगर आपका बीट्स बड़ा है तो मोटा धागा लीजिए। जब आपका माला बन के तैयार हो जाए तो आपको इसको क्या करना है कि 24 घंटे के लिए शुद्ध देसी गाय के घी में डुबो कर रख देना है। इसको डुबो के इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो आपने बीट्स बनाया है ना, ये बीट्स क्या करती हैं, ये इस घी को अपने अंदर खींच लेती हैं, सोख लेती हैं, ताकि क्या होता है ये पानी लगने से ख़राब नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये क्या है, जब आप उसको अपने गले में पहनोगे ना तो ये आपको चुभेगा नहीं, स्मूथ महसूस होगा। तीसरी चीज़ क्या है, इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा क्योंकि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ घंटों के बाद जब इसे आप घी से बाहर निकाल के इसे अच्छे से साफ करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके और उनका आशीर्वाद लेकर 108 माला का जाप करके इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। देखते हैं कि मैंने अपना कंठी माला बना लिया है। तो इसी तरह आप भी अपना कंठी माला बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से। हरे कृष्णा।